पाकुड़ से आ रही है, जहां पाकुड़ में शोभा यात्रा पर रोक पर सियासत अब तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रवक्ता अशोक का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से जेएमएम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लगातार हिंदू के त्यौहार को निशाना बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन भी ऐसे लोगों को मौन रहकर समर्थन दे रही है। प्रशासन ने थाने में बुलाकर कल शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को एफआईआर की धमकी दी है। पहले हिंदू पर्वों को हुड़दंगई निशाना बनाते हैं और अब हेमंत सोरेन की सरकार और प्रशासन निशाना बना रही है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है और अब इस पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। शोभा यात्रा निकालने वालों को धमकी दी। देखिए, पिछले 6 सालों से हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत यह सरकार चला रही है, और जब कोई सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत सरकार चलाती है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और लगातार आप देखेंगे पिछले 6 सालों से लगातार हिंदू पर्व त्योहारों को निशाना बनाते रहा है। अब तो जिला प्रशासन भी ऐसे हुड़दंगियों पर मौन सहमति देने का काम कर रही है। कल पाकुड़ में क्या हुआ, रामनवमी के राम भक्तों को शोभा यात्रा निकालने पर मना कर दिया गया, और अगर वो धमकाया भी गया थाना में बैठाकर जो शोभा यात्रा कमेटी वाले लोग को कि अगर आप निकालते तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ये क्या है? ये हिंदू पर्व त्योहार मनाना अब मुझे लगता है झारखंड में खतरे से खाली नहीं है। पहले हुड़दंगी उसको निशाना बनाते थे, अब हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब जिला प्रशासन उसको बाधा उत्पन्न करने का काम करे। तो ये कहीं ना कहीं सनातनी के ऊपर प्रहार है। और बीजेपी के इस आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से ट्वीट किया यह उनके संगत का असर है। झारखंड में जिला प्रशासन संवेदनशील है और जो भी चीज बेहतर होगी जिला प्रशासन कर रही है। राज्य की सरकार की सोच को जिला प्रशासन समझता है और इस वजह से शोभा यात्रा पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अनर्गल किसी चीजों को नहीं रोका गया है। वहां की स्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, भाईचारा नष्ट ना हो, इस वजह से ये कदम उठाए गए। तो जेएमएम का ये बयान सामने आया। एक असर जो होता है ना, वो असर दिखने लगा है। बेबुनियाद अनर्गल बातें, अरे इन सब चीजों को आप जिला प्रशासन पर छोड़ दें। जिला प्रशासन संवेदनशील है, सभी की भावनाओं को समझता है, क्योंकि सूबे की सरकार की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो जिला प्रशासन समझता है। ऐसे अनर्गल कहीं जुलूस रोक दिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? वहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, हर हाल में हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसे बरकरार रखना है, भाईचारे को नष्ट नहीं होने देना है। लेकिन कुछ एक छोटी छोटी बातों को लेकर ये तूल देते हैं। वहाँ वैसी कोई बात नहीं है। ये ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते, रांची में बैठ के ट्वीट कर देते हैं कुछ नेता भाजपा के, उसमें भी वो शामिल हो गए हैं। तो वैसी कोई बात नहीं है। तो वहीं इस मामले पर बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकने के लिए आधी रात को जारी किया गया है आदेश। हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। पाकुड़ में जब ताजिए निकाले जा सकते हैं तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं? सरकार ने आज रामनवमी पर रोक लगाई है। कल दीपावली और दुर्गा पूजा पर भी इसी तरीके से फरमान जारी किया जाएगा। हिंदू विरोधी तत्वों के दबाव में प्रशासनिक व्यवस्था का झुक जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है और झारखंड में ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक चलन बनता आ रहा है, जहां हिंदू पर्वों को कानून व्यवस्था के नाम पर बाधित किया जाता रहा है, जबकि विशेष समुदाय को हर सुविधा दी जाती है। ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में पाकुड़ को अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत जी प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करा के रामनवमी जुलूस निकालने का निर्देश दे। तो ऐसा कहना है बीजेपी का। लगातार अब रामनवमी जुलूस को जिस तरीके से नहीं निकालने दिया गया कानून व्यवस्था के दबाव में, इसे लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और लगातार इस तरीके से जब भी हिंदू के कोई त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं और उसमें दंगइयों की तरफ से बार बार जो हमला किया जाता है, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से
सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये सब कुछ लिखा है पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकने के लिए आधी रात को फरमान जारी किया जाता है और ये सीधे सीधे हिंदू आस्था पर प्रहार है। पाकुड़ में जब तजिए निकल सकते हैं तो फिर रामनवमी का जुलूस आखिर क्यों नहीं निकल सकता। सरकार ने आज रामनवमी पर रोक लगाई है, कल दीपावली, दुर्गा पूजा पर भी रोक लगा सकती है। हिंदू विरोधी तत्वों के दबाव में प्रशासनिक व्यवस्था का झुक जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा कहना है बाबूलाल मरांडी का। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सियासत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में अब जेएमएम है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिहार में हमारे विधायक रह चुके हैं, अब जेएमएम राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद काफी प्रभावित हुए हैं और देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो जाने लगे हैं। ऐसे में अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में जेएमएम उतरती है तो अलग ही रंग दिखेगा। चुनाव में मौका मिलता है तो 3 से 4 सीट जरूर जीतेंगे। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इन लोग का आना ठानी हुई, उसके बाद से लगातार वो अपने सभी कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए। अब बिहार में जा रहे हैं। आरजेडी उनके यहाँ सहयोगी दल है। अब देखते हैं आरजेडी उनको वहां पर कितने अहमियत देती है। जिस तरह से आरजेडी को इन्होंने यहाँ जिस तरह से अहमियत दिया है, उसी तरह से आरजेडी भी उनको वहां अहमियत देगी। देखिए, ऐसा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरे विदेश में विस्तार करने का काम कर रहे हैं। उनके पार्टी के अभी उनके सहयोगी एक पप्पू यादव जी तो बोल रहे। वहीं कांग्रेस ने इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के बीच ना ही बोले तो ठीक है। बीजेपी का कितना जनाधार है ये सभी ने झारखंड के चुनाव में देख लिया और ये अपने मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो ये दूसरे की बात क्यों करते हैं। जेएमएम अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है तो यह कहीं से गलत नहीं है। हर किसी की मंशा होती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। तो आपको सियासी गलियारे से बड़ी खबर बता रहे हैं। इसी साल 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है बीजेपी के बयान का। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच अगर बीजेपी ना ही बोले तो ठीक है। तो समझना होगा कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव नहीं कर पा रही है झारखंड में। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपनी अहर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है और हमें लगता है कि संविधान ने ये अधिकार दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान बदलना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान ये अधिकार दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक है तो ये अच्छी बात है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से भी बता रहे हैं, जहां दलमा में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बाघ ने कई पालतू जानवर को निशाना बनाया है। बाघ के आतंक से लोगों में भी दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। पर्यटकों के जंगलों में जाने पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग ने एरिया की घेराबंदी भी की है। 40 ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि नजर रखी जा रही है। कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर भी अब सामने आई है। आपको बता दें कि पिंडरा बेड़ा और ओपो गांव में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। बाघ पलामू रिजर्व से आया, वन विभाग ने ये दावा किया है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। बाघटा से आगन पोष मासले आ 3-4 मास हो गेल। 3-4 मासले जे गरु पाछे ताके मारि निछे तो सब मिलाई करे आमादेर 16-17टा गरु क्षति करेছে एखाने मंदिर है तक है यहाँ पर, जब तक है, चूंकि यहाँ का बासिंदा है नहीं, वो बेतला का है। अब देखिए कब तक का रखता है बाघ। वो पर्यटकों के संदेश यही है कि जो बाघ का इलाका है उधर न जाए। ऐसे भी हम लोगों के द्वारा बैरिकेड पूरे दलबा का कर दिया गया है। जो उनके क्षेत्र का है, बाघ जहाँ विचरण कर रहा है उस क्षेत्र में हम लोग लॉक कर दिए हैं। वहाँ पर्यटकों को आने जाने में पाबंदी लगा दी गई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दलमा में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? जी, आपको बता दूं कि तकरीबन 3 महीने से ये बाघ जो है
वो दलमा के जंगलों में रह रहा था। हालांकि कुछ दिन पहले वन विभाग के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की थी, क्योंकि 20 से 25 साल बाद एक बार फिर दलमा के जंगलों में बाघ ने अपना ठिकाना बनाया था। मगर वहीं दूसरी तरफ अब बाघ का आतंक जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बाघ जो है वो जंगलों से बाहर निकल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु है उनको शिकार बना रहा है, और लगातार पालतू जानवरों को जो है गाय भैंस इस तरह की जानवरों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी डर का माहौल है। गांव के लोग जो है वो जंगलों में जाने से कतरा रहे हैं, गांव से निकलने में कतरा रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी जो है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया जा रहा है और पर्यटकों को भी जंगल में जाने से रोका जा रहा है, और 40 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं बाघ को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं अब बाघ जो है वो जंगलों से बाहर निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मगर अब देखना यह है कि जो सम्राट बाघ है, इससे गांव के जो डर का माहौल है, इससे कब तक निजात मिल पाएगा और बाघ को क्या कुछ किया जाता है वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। मगर अब बाघ जो है वो जंगलों से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं अपना आतंक दिखाने को मजबूर हो चुका है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको गुमला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां जंगली हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगली हाथी ने 2 युवक को रौंद दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 15 दिन में 7 लोगों को हाथी ने कुचल दिया। आपको बता दें कि छदरा भुरसों की ये घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां 15 दिन में 7 लोगों को हाथी ने कुचला है। हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, वन विभाग आगे कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिन में 7 लोगों को हाथी ने कुचल दिया है, और इस वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। और अब बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत अब देखने को मिली है। रांची के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिली। नगर निगम ने तैयार किए हैं मैप, तो पानी की किल्लत वाले जोन में टैंकर से पहुंचाई जा रही है पानी, और रांची का कई इलाका ड्राई जोन भी घोषित कर दिया गया है, ड्राई जोन में शामिल है। ड्राई जोन में विशेष व्यवस्था करने की तैयारी में अब प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी रांची से, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी ड्रम में पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि पीएचडी और नगर निगम दोनों मिलकर के रांची में करती है पानी सप्लाई। इसमें एक डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने 2-3 बार, एक तो जैसा कि आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में जो एक्चुअल वाटर सप्लाई का काम है, मतलब वाटर प्रोसेसिंग का एंड देन वाटर अवेलेबिलिटी का, वो यहाँ पर पीएचईडी डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग प्रमंडल हैं वो करते हैं। और वाटर कनेक्शन का काम, और जहाँ पब्लिक से हम लोगों को शिकायत प्राप्त होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई पर्याप्त नहीं है, तो वो हम लोग फिर पीएचईडी के साथ समन्वय करके इंश्योर कराते हैं कि लोगों को पानी। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर हैं जहां शमशान में भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है कि उनका डब्बा भर जाए। इस वक्त हम जेएससीए स्टेडियम के ठीक सामने और उस जगह पर हैं जहां शमशान है। लोग शमशान में ही आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि शमशान भी उनके घर से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। एकमात्र चापानल है जहां से वो पानी भर पाते हैं और अपनी प्यास बुझा पाते हैं, क्योंकि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई दफा इन्होंने अपनी शिकायत की, पर अब तक वो सुनी भी नहीं गई है। क्या दिक्कत है भैया? हम लोग को जो है से पानी का बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग कितना बार हम लोग जाके बोल चुके हैं कि सर हम लोग को कुछ पानी का व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन कोई हम लोग का बात को सुनता ही नहीं। गरीब को कौन सुनता है? ये तो शमशान है जहाँ पानी भर रहे हैं। क्या करें, शमशान है तो जीना है तो पीना है, अब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा पड़ जाता है घर तक। हाँ, तो घर में पानी वहाँ कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी यहीं से ले जाते हैं, 3-4 डब्बा ले जाते हैं। जो राज्य की राजधानी है, और राज्य की राजधानी के अंदर की ये तस्वीर है कि लोग अपने डब्बे को कतारबद्ध तरीके से लगाकर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं, शमशान में इंतजार करते हैं कि जब लोगों की बारी आएगी तो वो पानी भर पाएंगे। कहते हैं कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उनका यहाँ से घर भी पड़ता है, जहाँ तक वो इस पानी को लेकर जाते हैं और हर रोज अपने रोजमर्रे की जिंदगी को कुछ इसी तरीके से बिताते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और इसी बीच गढ़वा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पंडरिया पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय बेल पहाड़ी में बच्चों से हाथ पैर दबवाने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद डीसी ने एक्शन लिया है। आरोपी शिक्षक पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि शिक्षक धीरेन्द्र पाल को नौकरी से हटा दिया गया, दूसरे शिक्षक बवन सिंह को निलंबित किया गया। वहीं प्रधानाध्यापक पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि 4 दिन पहले उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय बेल पहाड़ी में दोपहर के करीब 2:30 बजे छुट्टी के बाद सरकारी शिक्षक बवन सिंह और उनके सहयोगी शिक्षक धीरेन्द्र पाल ने कक्षा के 2 छात्र से घर जाने से रोकते हुए एक कमरे में वो लेकर गए, जहां कमरा बंद कर उसे 2 घंटे तक रखा और सिर पैर दबवाया। कहा कि किसी को नहीं बताना, मिठाई खिलाएंगे। छात्र करीब 2 घंटे तक अकेले और असहाय महसूस कर दोनों शिक्षकों का सर और पैर दबाया, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 3 बजे स्कूल छुट्टी हो, सब बैठा दिया, अलसान को रख लिए। अब बोल रहे थे गोड़ चिपो, बोलने नहीं चिप रहे, मार रहे थे। अब मार के पूरा लाल किए, गंदा गंदा गाय। पहले भी ऐसे करते थे? 2-3 बार हो गया। ऐसे से पता है ना, तो हम आपको मिठाई देंगे, घर मत कहना। क्लास में पूरा बंद करके स्कूल बंद हुआ ना, तो लेकर हमें बंद करके 2 घंटा रख दिया और वो गोड़ चिपवाया इसको, हमारे वो किया है। कितना देर रखे थे? 2 घंटा। पहले भी घटना घटी थी? हाँ, अब हम 3 बार हमें आए हैं समझाने खातिर। हम कौन गुरुजी? बवन गुरुजी और धीरेन्द्र गुरुजी। आप शिकायत किए उनसे? हाँ, किए थे। क्या बोला था ना कि हाँ नहीं, हम ये घर ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अब हमारे घर नहीं जाएगा। आपका क्या कहना है? पूरा क्लास के बच्चे से पूछ लिया जाए, पूरा क्लास के बच्चे से निकाल के कि अगर किसी नहीं, एक भी बच्चा नहीं था उस समय, एक भी बच्चा उस समय नहीं। 2:40 पर स्कूल छुट्टी हुआ है, स्कूल बंद हो रहा था। ये बच्चा जो है बंद करने के क्रम में जो है थोड़ा सा रुक गया, इसलिए घर से फोन में टीचर भी आया और टीचर के पास आया तो कहा कि अभी तक नहीं घर पहुंचा लड़का। बात की है कि चला गया लड़का यहाँ से। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस शिक्षा की मंदिर में बच्चे शिक्षा लेने पहुंचते हैं, वहां पर टीचर ही उनसे पैर और सर दबाते नजर आते हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक्शन लिया गया है। फिलहाल आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और इस पूरे खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। जब से ये जो शिक्षक है, शिक्षक द्वारा जो बच्चों से जो मसाज करवाया गया है, जिसके बाद ये जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, उसके बाद गढ़वा डीसी शेखर जम्वाल ने एक टीम गठित की थी शिक्षा विभाग की। वह टीम स्थल पर जाकर वेरिफिकेशन की कि आखिर मामला क्या है, सही में यह मामला है या ऐसे या मात्र अफवाह पर है। लेकिन जब शिक्षा विभाग की एक टीम गठित टीम जब वहाँ पहुंची है, पहुंच कर जब वेरीफाई की है, तो मामला कहीं न कहीं सही पाया है। इस मामला सही पाते के साथ ही जो यह जांच रिपोर्ट जब डीसी पास वहाँ पहुंचा है, तो डीसी जो तत्क्षण इस पर कार्रवाई करते हुए जो आरोपी जो शिक्षक है, जो 2 आरोपी जो धीरेन्द्र पाल एक है, उन्हें तो कार्य से मुक्त बर्खास्त कर दिया गया, वो अब शिक्षक कार्य से हटा दिया गया। जबकि दूसरे शिक्षक जो है पवन सिंह, उन्हें निलंबित किया गया है। और जब जो प्रधानाध्यापक है इखलाक अंसारी, आखिर उनके स्कूल में उनके रहते ये सब कारनामा हुआ। बच्चे छुट्टी के बाद 2-3 घंटे आखिर कैसे वहाँ रहे, आखिर उन पर क्यों न उनका ध्यान गया, इसी बात को लेकर उन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन, और शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई भी कर ली गई है। अब देखना होगा कि इन शिक्षकों को लेकर के अब आगे क्या और कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन।
और अब बात बोकारो की करते हैं, जहां डुमरी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के जयंती पर पहुंचे वर्तमान विधायक जयराम महतो का लोगों ने विरोध किया। विधायक जयराम महतो पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की उनके दूसरे पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और तभी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के छोटे भाई बैजनाथ महतो ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें कैंपस में घुसने भी नहीं दिया गया। बताया यह जा रहा है कि बैजनाथ महतो चुनाव के दौरान महिला के खिलाफ चुनाव में जयराम के उतरने से नाराज थे। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर गिरिडीह से बताएं, जहां नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने उत्पात मचाया है, महिला के साथ मारपीट की है। रास्ते के विवाद को लेकर के ये मारपीट की गई। पीड़िता ने नगर थाने में आवेदन दी और न्याय की गुहार भी लगाई है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां महिला के साथ मारपीट की गई है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से महिला के हाथ पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने उत्पात मचाया है, महिला के साथ मारपीट की है और वजह बताई जा रही है कि रास्ते के विवाद में यह मारपीट हुई। ईटा यहाँ से नहीं हटाएगी, ईटा हटाई तुमको मार देंगे। और रोड में कोई आदमी बोल रहा तब बोल रहा है कि आप जाइए, आपसे बहस नहीं हो रहा। अब पूरे जबरदस्ती आके हाथों पकड़ लिया, मेरा बहू भी हाथों पकड़ लिया और उसको भी छोड़िए न रहा। एकदम जबरदस्ती माया मार दिया पूरा ढकेल। ये पतली गली में तो रात में हमको पूरा मारा है। खबर अब गिरिडीह से है, जहां पीरटार प्रखंड के पारसनाथ पहाड़ के तराई इलाके के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। यहां के लोग एक ओर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सड़क नहीं होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानियां होती हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये कहा जिम्मेदार ठहराते हुए कि जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की। हाँ यही है सड़क, इसके अलावा कोई सड़क नहीं है? नहीं, इसके वाला तो दूसरा नहीं है, यही वाला है। पानी हमेशा बहते रहता है? हाँ पानी तो हमेशा रहता है। अभी तक एक बार भी सड़क नहीं बना है यहाँ पे? नहीं तो हम जब छोटा था इस टाइम से हम देख रहे हैं सही है ये। सुनो तो लोग बीमार पड़ते तो कैसे ले आना होता है? बीमार पड़ते हैं वही खटिया से लेके जाते हैं, घर से हम लोग 2 किलोमीटर टांग के लेके जाते हैं, तब फिर गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी से ले जाते हैं फिर। और अब बात करें मौसम के मिजाज की, तो झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल रांची का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात कर ले तो मेदिनीनगर का तापमान सबसे ज्यादा रहा। कल मेदिनीनगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तपती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज से लेकर अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्से में वज्रपात भी हो सकते हैं और तेज हवा भी चल सकती है। वज्रपात और तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो कल से लेकर राज्य के कई हिस्से में बरसात और बरसात के बाद जो है वो वज्रपात हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर राज्य के मौसम की बात करें तो राज्य के मौसम का तापमान काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को अब राहत मिलने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो कल जो है वो रांची और उसके आसपास के इलाके के तापमान 30 और 35 डिग्री के आसपास रहे हैं। वहीं अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो जिसमें से जमशेदपुर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, यानी 40 डिग्री से भी अधिक रहा है। इसके साथ साथ अन्य कई ऐसे ज़िले हैं जहां 40 के पार तापमान जा चुका है। अब जो है वो मौसम विभाग ने 7, 8, 9 और 10 तारीख के लिए राज्य के कई हिस्से में तेज हवा और गर्जन, उसके साथ साथ वज्रपात की आशंका जाहिर की है। इसके साथ साथ हवा की जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका जाहिर की है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो लोगों को इस तपती हुई गर्मी से अगले 2 से 3 दिनों में राहत मिल सकती है और ठंडक का एहसास भी हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
खबर जमशेदपुर से है, जहां जेएमएम पहली बार जमशेदपुर महानगर कमेटी बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व में जेएमएम को मजबूत करने के लिए यह पहल की जा रही है, जिसको लेकर के जिला संयोजक प्रमुख ने कदमा शहीद निर्मल महतो भवन में बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। और निर्देश अनुसार पूर्वी सिंहभूम महानगर समिति का प्रस्ताव भेजने का हम लोगों के पास में आदेश था। उस विषय को लेकर ही आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए और जमशेदपुर महानगर का अंतर्गत 72 वार्ड के पदाधिकारीगण उपस्थित थे और सारे लोग नामों का प्रस्ताव दिए और उस प्रस्ताव को ही हम लोग केंद्र कमेटी को सपुर्द करने जा रहे हैं। भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में, और अब आपको मिल रहा है मौका ऐसे लीडर्स को सीधे सुनने का। न्यूज 18 राइजिंग समिट भारत 2025 में जुड़े 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं, और आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर।